आप लैपटॉप या मोबाइल से भी अपना पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताया गया है एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से और बहुत ही धैर्य से। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आप फर्स्ट स्टेप में ही अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। एक व्हाइट पेपर के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, उसका फोटोग्राफ लेना है, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, आपके पास में आपके 10th, 12th और आपके 3 ईयर या 5 ईयर LLB का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास में आपका स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे BC, OBC, जनरल, SC, ST जो भी आपके पास में। इसके अलावा कोई भी आपके पास में डिप्लोमा या फिर हायर एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये जो सभी सर्टिफिकेट्स हैं 10th, 12th, LLB या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपने पास में रखना है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जब साइट पे जाते हैं, हम गूगल के ऊपर लिखते हैं AIB या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है। ये PDF आया है जिसके अंदर बताया गया है अगस्त 16, 2023 से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और सितंबर 30, 2023 इसका लास्ट डेट है। अगर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ बताया गया है कि अक्टूबर 10 से लेकर अक्टूबर 20 तक आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम है वह 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर डेट ऑफ एग्ज़ाम। AIB 18 के एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है। अगर आप अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए तो सबसे पहले हम आज जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आगे ये पेज खुल जाता है जहाँ पे आपके पास में लॉगिन डिटेल्स मांगते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपने एक बार पहले रजिस्टर करके और फिर दोबारा से आप लॉगिन भी करेंगे तो भी आपको यहीं पे जाके लॉगिन करना होगा। सबसे पहले तो साथियों, आप अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास में रखिए और उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू कीजिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नेम आता है जिसके अंदर आप अपना नाम भर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में आपका जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम लिखिए, उसके बाद में कंप्लीट यहाँ पे पूरा का पूरा नाम यहाँ पे आप अपना लिखकर मोबाइल नंबर वह देना है जो आपका एक्टिव है, जिसके ऊपर कोई भी प्लान, सिम का प्लान जो है वो एक्टिव है, उसके ऊपर मैसेजेस आते हैं और कॉल आ सकता है और कॉल जा रहा है। तो उसके बाद में आता है कि आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी देना है जो आपका वैलिड है, मतलब एक्टिव है, जिसके ऊपर मैसेजेस आते हैं और आप उसके ऊपर एक्टिव रहते हैं। तो वो मेल आईडी देने के बाद में यहाँ पर आपको 7 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाएं जिसको आप याद रखें, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए यही पासवर्ड रहने वाला है। उसके बाद में एक OTP भेजा जाता है आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने दी है और जो मोबाइल नंबर दिया है उन दोनों के ऊपर। जैसे ही आपके पास में OTP आता है और आप यहाँ पे OTP भर देते हैं, उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे सबमिट, और सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मेल आईडी और आपको मैसेज के माध्यम से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब आप दोबारा जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के बजाय आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए आप जैसे अब इस पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया है, यहाँ सेकंड कॉलम में पासवर्ड है, वो आपने पासवर्ड बनाया है वो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डालकर और आई बटन पे इस पे क्लिक करने के बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने पासवर्ड लिखा है वह सही है या गलत है। तो उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कंप्लीट पर्सनल डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा और यह खुलने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी अपनी कंप्लीट डिटेल आपको डालनी होंगी। सिलेक्ट एग्ज़ाम सबसे ऊपर यही है, इसमें आपको जो एग्ज़ाम है वो सिलेक्ट करना है AIB 18। उसके बाद में एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालते हैं, जो भी आपका नाम है उसको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में पूरा डालने के बाद में नीचे है कैटेगरी BC, OBC, SC, ST जो भी या जर्नल जो भी आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपके आधार नंबर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आपकी जेंडर है वह डालने के बाद में
अगर आप फिजिकली एबल्ड या डिसेबल हैं तो वो आप यहाँ पे डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ, स्टेट बार काउंसिल, जो भी बार काउंसिल के साथ में आप इनरोल हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बार काउंसिल ऑफ जिस भी स्टेट का आपका बार काउंसिल है वो। कैंडिडेट टाइप, अगर आपने AIB 17 दिया था तो आप यहाँ पे रिपीट लिखेंगे, वरना फ्रेश न्यू लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होंगी। मदर्स नेम लिखना है और यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, या कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वहाँ पे अपना हस्बैंड नेम लिखना है। दोस्तों मैं आपको बीच में एक बात और बता देता हूँ कि आप मोबाइल और अपने लैपटॉप दोनों से ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए। अब आप यहाँ पे एड्रेस में आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे और जैसे आपका मोहल्ला या गली या जो भी है या हाउस नंबर वो डालने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो स्टेट डालना है। और एड्रेस में आपके जो आधार कार्ड या जिस पे आपको कोई भी फ्यूचर में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आता है, जैसे मान लो कहीं कहीं पे बार काउंसिल्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या आपका जो AIB का सर्टिफिकेट होगा वो आपको भेजते हैं तो वही लिखना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ जहाँ पे स्टार है वो मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट, और ये जो क्लिक करना है इस पर जो चेक मार्क है इस पर कि परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश या और भी रीजनल लैंग्वेज में पेपर होता है तो वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद में आप जैसे आ जाते हैं तो आपको ये कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। मैट्रिकुलेशन की, आपने कहाँ से कौन से सन में आपने मैट्रिकुलेशन पास किया, कितने % मार्क्स थे, और आपको आपकी 10th की सर्टिफिकेट का PDF 1 MB से कम बनाना है और वो यहाँ पे अपलोड करना है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के उसको PDF बना के और वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपको 12th के लिए भी सेम इसी तरह से आपको PDF बना के रखना है और उस PDF को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ कंप्लीट डिटेल डाल के, अगर आपने 10th के बाद में कोई डिप्लोमा किया है तो उस डिप्लोमे की डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद में 12th किया है तो जिस भी स्ट्रीम से किया है उसकी डिटेल डालनी है। अगर आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर LLB की है तो उसकी डिटेल डालनी है। या फिर आपने 12th के बाद में 5 ईयर लॉ किया है तो 5 ईयर लॉ सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डालनी है। कॉलेज नेम डालना है, यूनिवर्सिटी डालनी है, कौन से सन में आपने पास किया वो डालना है और उसका PDF यहाँ पे अपलोड करना है। तो साथियों सबसे पहले तो जो भी PDF हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी के PDF आपको 1 MB से कम बनाने हैं और सबके PDF अलग अलग बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको सभी PDF को एक साथ में मर्ज करके और एक ही PDF बना दें। सबको अलग अलग सर्टिफिकेट अलग अलग PDF बनाने हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो को आपको 1 MB से कम JPG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर किया हुआ वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट 1 MB से कम PDF बना के जो आपको स्टेट बार काउंसिल से मिली है वो अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है फॉर्म। आपके कैटेगरी के हिसाब से आपके यहाँ पे फीस आ जाएगी। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे 3500 रुपये, और मेरे ख्याल से जो SC या ST कैटेगरी के लोग हैं उनको या फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 2700 रुपये या 2500 रुपये के लगभग आप देख लेना, वो आपको यहाँ पे पे करना होगा। तो अब आप पे नाउ पे जाके और आप ऑनलाइन या UPI के माध्यम से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पे नाउ पे जाएंगे, पे नाउ पे क्लिक करके या फिर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हैं और पे नाउ पे करके आप अपना दोबारा से अपने पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि एक बार मुझे अपना फॉर्म रिव्यू कर लेना चाहिए तो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल फिल की है, क्या क्या आपके आधार नंबर हैं, क्या आपके गांव वगैरह सब कुछ इसमें। अगर कहीं पे भी आपको फॉल्ट नज़र आता है, आपको लगता है कि ये डिटेल गलत है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में सबमिट एंड एडिट का बटन है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो आप सबमिट पे जाइए, क्लिक कीजिए और इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ प्रिंट करके आप इस जो आपने कंप्लीट डिटेल फिल की है इसका प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब मेरा फॉर्म सही है तो आप पेमेंट ऑप्शन पे जाकर पे नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे पेमेंट ऑप्शन पे नाउ करते हैं
तो आपका पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डाल के, जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, या फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला है वो डालने के बाद में प्रोसीड करेंगे। तो आगे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करते हैं उससे आपका पेमेंट हो जाता है। आपको क्यूआर कोड के माध्यम से भी पे करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको आप अपने फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट हो जाएगा। और लास्ट में पेमेंट का आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास में रख लीजिए। और ये पेमेंट का ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में मैसेज आ जाता है कि यूर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। साथियों, बिना देरी किए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। और किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट फॉर्म भर देंगे। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं एग्जाम फॉर्म भरने का, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।